अहमदाबाद में जिस प्रकार से विमान हादसा हुआ और अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के महज 5 मिनट के भीतर हादसे का शिकार हो जाती है। 170 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। और आपको यह भी बता दें कि इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत डराने वाली है। 242 यात्रियों में आप समझ सकते हैं कि 170 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। आप 6 तस्वीरें इस वक्त देखिए। जमीन पर जिस प्रकार से गिरता हुआ विमान, पहली तस्वीर, छत पर विमान का एक हिस्सा फंस गया। हादसे की तीसरी तस्वीर भी आप देखिए जिसमें आपको मलबा भी नजर आ रहा होगा जब विमान धराशायी हो चुका था। और उस वक्त धुएं का गुबार हवा में, काले धुएं का गुबार हवा में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह हादसा कितना भयावह रहा होगा ये सोच के भी आप डर सकते हैं, सहम सकते हैं। बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें। 5वीं तस्वीर में आप देखेंगे किस प्रकार से वहां पर लोग सहम गए। और जो अंतिम तस्वीर है जिसमें लोगों ने भी मदद की, हादसे की 6वीं तस्वीर जिसमें यात्रियों की मदद के लिए रिहायशी इलाके में चूंकि ये प्लेन गिरा और जो वहां पर रहने वाले लोग थे वो यात्रियों की मदद के लिए आए। राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट पर सेना को कर दिया गया है। हादसे की जगह कई गाड़ियां भी जली हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री हादसे की जानकारी ले रहे हैं। उड्डयन मंत्री से उन्होंने बात की है। अमित शाह से भी उन्होंने जानकारी ली है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। ये फ्लाइट लंदन जा रही थी और इसके बाद रायपुर की फ्लाइट को कैंसिल किया गया जो दोपहर 1:40 पर रवाना होने वाली थी। टेक ऑफ के महज 5 मिनट के भीतर ये बड़ा हादसा, बहुत दुखद हादसा हुआ है। बेहद इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भोपाल से मनोज राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो रायपुर से शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले भोपाल का रुख करते हैं। मनोज जी, ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, बड़ा विमान हादसा। 170 से ज्यादा कैजुअलिटी की खबर तो अभी आ रही है। यह आंकड़ा बढ़ेगा और बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि यह आंकड़ा अभी बढ़ेगा। बिल्कुल विवेक, राहत बचाव जो कार्य है वो लगातार वहां पर जारी है। तमाम टीमें जो है लोगों को जो कि इस प्लेन में यात्रा कर रहे थे उनको बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े सामने आए वो संख्या ज़रूर वहां पर जो नज़ारा नज़र आ रहा है उसको देखकर यही लग रहा है कि आंकड़ा मौत का आगे और बढ़ेगा। जो अभी सामने आई है संख्या उसमें इजाफा होगा, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसमें जो तस्वीरें, जो पहली तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें जो धुएं का गुब्बार था रिहायशी इलाके में इस विमान का क्रैश होना, तो यात्रियों के अलावा भी जो हॉस्टल बताया जा रहा है जहाँ पे डॉक्टर, सिविल अस्पताल के डॉक्टर रुके थे, वहाँ पे रहते थे, उनको भी नुकसान होने की फ़िलहाल खबरें आई है। आधिकारिक तौर पर जो डाटा आया है वो आगे उस संख्या में बढ़ोतरी होगी जो अभी तक तस्वीरें नज़र आ रही। लेकिन राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। सभी चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी नेताओं ने इस पर दुख जो है वो जताया है और जो लोग इसमें अभी फंसे हैं उनको उनकी कुशलता की जो है वो कामना भी की जा रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पे जो है दुख जताया है और बाबा महाकाल से उन लोगों के लिए जो कि इसमें घायल हुए हैं उनकी स्वस्थ होने की कामना भी की है। और भोपाल से जाने वाली अहमदाबाद की फ़्लाइट जो थी उसे भी कैंसिल की गई है। उस फ्लाइट के जो भी यात्री थे उनको या तो दिल्ली भेजा जा रहा है या फिर उनकी फ़्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है। इसके अलावा भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट के जरिए जो है यात्रियों के लिए एक एडवाइज़री भी जारी की गई है। उन्हें सलाह दी गई है कि यदि वो
यात्रा करना चाहते हैं तो वो अपनी फ़्लाइट की लोकेशन और फ़्लाइट की स्थिति को जानने के लिए अधिकृत वेबसाइट या ऐप के जरिए वो जानकारी ले सकते हैं। उसी के बाद जो है वो एयरपोर्ट पहुँचे, क्योंकि अहमदाबाद जाने वाली फ़्लाइट को फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, अब आपने सही कहा, ये बहुत दुखद हादसा है। मनोज जी, रायपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ शिवम भी लाइव बने हुए हैं। शिवम, 1:40 की फ्लाइट को कैंसिल भी किया गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस हादसे पर दुख भी जताया है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा ही दर्दनाक हादसा आज अहमदाबाद में हुआ है और दोपहर को जैसे ही इस हादसे की खबर आई पूरे देश भर में एक शोक की लहर है, एक सहमा हुआ है पूरा देश, क्योंकि एक बड़ा हादसा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वहां पर हुआ है। और फ्लाइट जैसे ही उड़ान भरी लंदन के लिए रवाना हुई थी वैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जहां पे वो गिरा है वो भी एक रिहायशी इलाका है। वहां से भी लगातार ये अपडेट सामने आ रहे हैं कि कैजुअलिटी की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा था और इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी काफी सहमा हुआ वातावरण है। जो यात्री हैं, जो हवाई यात्री हैं, वो भी बेहद सहमे हुए हैं। लेकिन रायपुर एयरपोर्ट में जब यात्री पहुंचे थे और 1:40 की उनकी फ्लाइट थी जो कि अहमदाबाद जानी थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को हुई वैसे ही तमाम यात्रियों को प्लेन से उतारा गया और इसके बाद बड़ी संख्या में अभी भी यात्री रायपुर एयरपोर्ट में मौजूद हैं और पूरी घटना को लेकर के बेहद सहमे हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी घटना को लेकर के पूरे देश भर में दिग्गज नेताओं ने शोक भी व्यक्त किया है। घटना जो हुई है उसे बड़ा हृदय विदारक बताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो इस हादसे में घायल हुए हैं या फिर जिनकी मौत हो चुकी है उनको लेकर के ईश्वर से शांति की प्रार्थना की है। साथ ही इस पूरी घटना को लेकर के वो भी गहरा दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो बड़ा हादसा जो हुआ है वो एक रिहायशी इलाके में हुआ, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आसपास के बड़े रिहायशी इलाकों से घिरा हुआ है और जहाँ पे इस प्लेन का मलबा गिरा है वहाँ पे डॉक्टर्स रहते थे, मेडिकल के ऑफिसर्स रहते थे, जहाँ पर लगातार जिला प्रशासन जो है उसके अलावा जो सुरक्षा के दल हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। राहत बचाव का कार्य जो है लगातार जारी है। लेकिन बड़ी घटना हुई है जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी भी मौजूद थे। उनकी एक सोशल मीडिया में तस्वीर भी वायरल हो रही थी जब वो उस प्लेन में सवार थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है। और बिल्कुल आपने सही कहा शिवम, बहुत बड़ी घटना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका शुक्रिया।